हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग सॉफ्टवेयर का पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे, जिसमें देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इंपॉर्टेंट होने वाली है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बायोस इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज स्टोर्ड इन डैश लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। ठीक है, बायोस कहाँ पे स्टोर होता है? जो लोकेटेड होता है मदरबोर्ड में। ठीक है, ऑप्शन है कैश मेमोरी, एस रैम, रीड ओनली मेमोरी, या रॉ, या डी रैम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जो बायोस जो है वो रोम में स्टोर होता है जी। ठीक है, और रोम कहाँ पे लोकेटेड होता है? मदरबोर्ड में। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे एस रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा स्टैटिक रैम। ठीक है, और डी डी रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा डायनेमिक रैम। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन द बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म्स। जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? बूटिंग स्टार्ट होता है तो ऑप्शन है इंटीग्रिटी टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, करेक्ट फंक्शन फंक्शन टेस्ट, या रिलायबिलिटी टेस्ट, या शट डाउन। क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उससे सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, इसे हम लोग पोस्ट भी कहते हैं। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होता है कि जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस जो कनेक्टेड होता है कंप्यूटर से, उसको चेक करता है कि ये सही से कनेक्ट है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, बूटिंग इज अ टर्म यूज टू डिनोट। बूटिंग क्या होता है? ऑप्शन है इंस्टॉलेशन ऑफ एन एप्लीकेशन, लोडिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम फ्रॉम द डिस्क टू मेमोरी, या हार्डवेयर रीसेट, या पावर ऑन। बूटिंग क्या होता है? बूटिंग का काम होता है लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी। ठीक है, जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में रखा हुआ था उसको रैम में ले जाने के प्रोसेस को ही बूटिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन टू प्रोसेसर आर इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। दो प्रोसेसर कंप्यूटर में जब इंस्टॉल होता है तो क्या कहते हैं? डबल प्रोसेसिंग, सीक्वेंस प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग, या पैरेलल प्रोसेसिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, दो प्रोसेसर एक कंप्यूटर में जब इंस्टॉल होता है तो उसको पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, द मीनिंग ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मीनिंग होता है? ठीक है, देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है, मल्टीपल कंप्यूटर्स कैन बी नेटवर्क टुगेदर। ठीक है, मल्टीपल कंप्यूटर्स कैन नेटवर्क टुगेदर, ढेर सारा कंप्यूटर एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड होता है, तो ये गलत है। ठीक है, मेनी पीपल कैन यूज कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। बहुत सारे लोग एक कंप्यूटर को साइमल्टेनियसली मतलब एक समय में यूज कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, मेनी प्रोग्राम्स कैन बी ऑपरेट साइमल्टेनियसली। ये एकदम राइट है। ठीक है, एक एक से ज्यादा प्रोग्राम को एक ही बार में हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, उसी को कहते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लिनक्स। ठीक है, लिनक्स के रिस्पेक्ट पे कौन इसमें से कथन गलत है? देखते हैं, उबंटू इज अ पॉपुलर वर्जन ऑफ लिनक्स। तो ये एकदम सही है, उबंटू जो है लिनक्स का एक पॉपुलर वर्जन है, तो ये एकदम सही है। लिनक्स प्रोवाइड ओनली कमांड लाइन इंटरफेस। लिनक्स जो है कमांड लाइन इंटरफेस, CLI। ठीक है,
आगे देखते हैं, इट इज यूज यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सही है। इट इज ए यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, द कोड यूज टू बिल्ड लिनक्स इज फ्री एंड अवेलेबल फॉर द पब्लिक टू व्यू, एडिट एंड यूज। ठीक है, ये भी सही है। लिनक्स जो होता है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, इसमें हम लोग एडिट कर सकते हैं। ठीक है, फ्री में जो अवेलेबल होता है। इसका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कमांड लाइन इंटरफेस नहीं होता है, ये GUI इंटरफेस भी होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी होता है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन 1970 बाय, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 1970 में किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ऑप्शन है मोटो लैब्स, माइक्रोसॉफ्ट लैब्स, IBM लैब्स या बेल लैब्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेल लैब्स। ठीक है, बेल लैब्स के द्वारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था। ठीक है, इसमें डेनिस रिची और एक और साइंटिस्ट थे, डेनिस रिची और केन थॉमसन द्वारा इसको डेवलप किया गया है। 1969 में स्टार्ट कर दिया गया था बेल लैब में। ठीक है, जो USA में है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिक्स क्या है? एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, यूनिक्स एक मल्टी यूजर एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन लिनक्स आर, जो लिनक्स पे बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें से कौन कौन है? डेबियन, फेडोरा, उबंटू या ऑल ऑफ दिस? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। डेबियन, फेडोरा, उबंटू ये तीनों लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, देखिए हम ऐड कर दिए हैं लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से है। उबंटू है, डेबियन है, लिनक्स मिंट है, फेडोरा है, काली लिनक्स है, मंजारो है, सोलस है। ठीक है, ये सब लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, इन कंप्यूटर व्हाट डज योसेमिटी, Mavericks, mountain lion, snow leopard, leopard, tiger, panther, jaguar, puma and cheetah stand for? क्या है ये सब? Yosemite, Mavericks, mountain lion, snow leopard, leopard, tiger, panther, jaguar, puma and cheetah, ये सब क्या है? ऑप्शंस है वर्जन ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ सर्वर, मैकिन्टोश क्लोन, पावर बुक्स। तो ये सब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है। ठीक है, वर्जन ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे एंड्रॉइड का वर्जन होता है ना, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, ये सब उसका वर्जन है। उसी तरह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन का नाम है योसेमिटी, मावरिक्स, माउंटेन लायंस, स्नो लेपर्ड, ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी इज, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? ऑप्शन है वोलेटाइल मेमोरी ऑफ अल्टीमेट कैपेसिटी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऑफ अनलिमिटेड कैपेसिटी, a technique to execute a smaller program to into larger memory, a technique to execute largest program into smaller memory। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अ टेक्निक टू एग्जीक्यूट लार्जेस्ट प्रोग्राम इनटू स्मॉलर मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी कुछ नहीं होता, वर्चुअल मेमोरी होता है इसमें हम लोग हार्ड डिस्क का एक पार्ट का यूज करके हम लोग उसको एज अ रैम की तरह यूज करते हैं, उसी को वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, जैसे बड़ा बड़ा प्रोग्राम को हम लोग रन करना होता है तो एक बार में रैम में नहीं आता, तो उसके लिए हम लोग वर्चुअल मेमोरी बनाना पड़ता है, जो हार्ड डिस्क का एक पार्ट को हम लोग लेके बनाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। ठीक है, इंटायर प्रोग्राम को हम लोग मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं, सो क्या कहते हैं? ऑप्शन है कन्वर्टर, इंटरप्रेटर, सिमुलेटर या कंपाइलर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर इंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कंपाइलर का हाई काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट है अ सिस्टम प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट्स एन इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। एक सिस्टम प्रोग्राम होता है जो ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को साइमल्टेनियसली, मतलब एक समय में, उसको क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरप्रेटर। ठीक, इंटरप्रेटर कंपाइलर की तरह ही वर्क करता है, लेकिन इंटरप्रेटर जो होता है वो प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। ठीक, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटर। और कंपाइलर जो होता है एक एक जो प्रोग्राम होता है उसको पूरा का पूरा एक बार में एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑड, इनमें से कौन अलग है? ऑप्शन है इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर। देखते हैं, इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, असेंबलर भी एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ पीपीटी में ऐड कर दिए हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड असेंबलर आर ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर व्हाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आप लोगों को डिवीजन करने के लिए आसानी होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। किसके द्वारा हम ट्रांसलेट कर सकते हैं सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में? ऑप्शन है एग्जीक्यूटर, कंपाइलर, ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर के द्वारा हम सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एंड एग्जीक्यूट इट बिफोर पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। कौन ट्रांसलेट करता है इंस्ट्रक्शन को हाई लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज टू एंड एग्जीक्यूट बिफोर पासिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन? ऑप्शन है इंटरप्रेटर, मल्टी प्रोसेसिंग, असेंबलर या डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरप्रेटर। ठीक, इंटरप्रेटर जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वो भी जब तक एक लाइन जब पास नहीं होता तब तक नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में वो नहीं जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिवाइस और प्रोग्राम कोड विच enables a computer to transmit data over telephone और एंड केबल लाइन्स। कौन सा प्रोग्राम या डिवाइस है जो कंप्यूटर कंप्यूटर से ट्रांसमिट डेटा को ट्रांसमिट करता है टेलीफोन या केबल लाइन्स में? ऑप्शन है मॉनिटर, माउस, मॉडेम या मदरबोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉडेम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, नेक्स्ट है अ कंपाइलर ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम which is called source code, object code, compile code, beta code। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोर्स कोड। ठीक है, जो हाई लेवल प्रोग्राम होता है उसी को हम लोग सोर्स कोड कहते हैं, और जो मशीन लैंग्वेज हम लोग जब चेंज कर देते हैं कंपाइलर के द्वारा उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सही से डिस्क्राइब कर रहा है? ऑप्शन है
सिंगल टास्किंग, ओनली मल्टीटास्किंग, ओनली मल्टी प्रोग्रामिंग, या मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग बोथ। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द ट्रायल टेस्ट ऑफ अ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर बिफोर अ कमर्शियल लॉन्च इज कॉल्ड। ट्रायल टेस्ट होता है कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को जब हम लोग कमर्शियल यूज के लिए लॉन्च करते हैं तो उस टेस्ट को क्या कहते हैं। ऑप्शन है बीटा टेस्ट, ई टेस्ट, डेल्टा टेस्ट या अल्फा टेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीटा टेस्ट, ठीक है। जब हम लोग ट्रायल टेस्ट करते हैं कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर को, जिसमें यूजर अपने हिसाब से उसको चेक करता है कि जो मैंने बनाने के लिए दिया हुआ था वो सही से बना है कि नहीं बना है, उसी को हम लोग बीटा टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है विच इज द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज ऑटो कंप्लीट इन द डिवाइस एंड रिसाइड इन रोम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो ऑटो कंप्लीटेड हो जाता है इन द डिवाइस और रिसाइड इन द रोम, जो रोम में पहले से मौजूद होता है। ऑप्शन है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड का अर्थ होता है जो पहले से ही रोम में फिक्स होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, ये सब में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टम रनिंग मोर देन वन प्रोसेस कॉन्करेंटली आर कॉल्ड। तो सिस्टम रन होता है मोर देन वन प्रोसेस, एक ही समय में, उसको क्या कहते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, रियल टाइम या बैच प्रोसेसिंग। उसे हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग कहेंगे, ठीक है। जो एक ही समय में एक से अधिक प्रोसेस को रन करता है उसी को हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। देखिए हम कुछ ऐड कर दिए हैं। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। अभी हम देखिए मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विद इन अ सिंगल सिस्टम। इट enables system to support more than one processor and divide task among them, ठीक है। वही मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम यूजिंग अ सिंगल प्रोसेसर। एक से अधिक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा यूजिंग सिंगल प्रोसेसर, ठीक है। सिंगल प्रोसेसर के यूज से एक से अधिक प्रोग्राम का यूज करेगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्पेसिफिकली डिजाइन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन कंप्यूटर्स विद स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट फॉर एनी वर्क बी डन। जो एक निश्चित कार्य के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर को ही रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे जैसे रॉकेट में हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो रियल टाइम होता है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर डाउनलोड कर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।